हेलो एवरीवन, दिस इज़ रितु। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th आर डी शर्मा न्यू एडिशन 2023 का चैप्टर 2 विच इज़ पोलिनोमियल्स का एग्जाम्पल 10। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ दिस इज़ फर्स्ट पार्ट अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें दे रखा है कि अल्फ़ा एंड बीटा जो है ज़ीरोज़ हैं इस पोलिनोमियल के। तो ये वाली जो वैल्यू है हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमें क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू। तो यहाँ से हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर ये फाइंड आउट करना है। तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, यहाँ पर भी अल्फ़ा है, यहाँ भी अल्फ़ा है, यहाँ पर भी बीटा है, यहाँ भी बीटा है। तो अल्फ़ा बीटा को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे अंदर एक अल्फ़ा बच गया और यहाँ पर एक बीटा बच गया हमारा। तो इस वाले पॉलिनोमियल में से हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं विच इज़ माइनस बी बाई ए। यहाँ पर b क्या है, b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x। तो x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस p। साइन को भी लेना है, ये माइनस तो ये इसका ये माइनस तो ये है, और b की वैल्यू यहाँ पर क्या है, माइनस p अपॉन में a की वैल्यू क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये ऐसे होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो a होता है हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा क्या आ गया, पी आ गया। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन में ए। यहाँ पे सी क्या है, ये कांस्टेंट है, क्यू अपॉन में ए क्या है, 1 है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आ गया हमारा, क्यू आ गया। तो इसके अंदर ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, क्यू है। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है हमारा, पी है। तो क्यू इंटू पी क्या हो गया आपका, पी क्यू। दिस इज़ योर आंसर। दिस इज़ सेकेंड पार्ट। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है 1 अपॉन में अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन में बीटा। तो यहाँ पर इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो एलसीएम क्या आएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा आएगा। तो अल्फ़ा, अगर इसका डिनोमिनेटर मुझे अल्फ़ा इंटू बीटा बनाना है तो मुझे अल्फ़ा को बीटा के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर और नीचे। तो ये हो जाएगा बीटा, प्लस इसको अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा अल्फ़ा वन ज़ा अल्फ़ा। तो मुझे यहाँ से अगर मुझे अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मिल जाए तो मैं इसके अंदर पुट कर दूँगी, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी हमारी। तो यहाँ से हमें पोलिनोमियल दे रखा है ये वाला। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। तो b क्या है, माइनस पी। ये माइनस और b की वैल्यू है माइनस पी अपॉन में a है 1। तो ये हो गया p। अभी हमने पीछे निकाला था अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन में a मतलब q अपॉन में 1। तो ये हो गया q। तो इसके अंदर पुट कर देंगे अगर हम वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन में अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू पे क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, p बाय q। तो इसका आंसर ये आ गया हमारा p बाय q। थर्ड पार्ट है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन इसको कैसे निकालेंगे फिर हम। तो इसको थोड़ा हम ऐसे क्या कर सकते हैं, इसके अंदर आइडेंटिटी लगा सकते हैं। हमें क्या पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। यहाँ पे ए हो गया अल्फ़ा, बी हो गया बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या हो गया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। तो मुझे यहाँ से इसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा 2 इंटू अल्फ़ा बीटा। इस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह मैं इसे भी लिख सकती हूँ। तो मुझे अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू मिल जाए तो मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा। अभी हमने यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली थी जो आई थी हमारी p। तो इसके अंदर हमने पुट कर दिया p स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आई थी हमारी q। तो हमारा आंसर क्या आ गया, p स्क्वायर माइनस
2q. This is your answer. Example 11. Find a quadratic polynomial, the sum and product of whose zeros are under root 2 and minus 3 by 2 respectively. Also find its zeros. तो हमें क्या दे रखा है, हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पहले तो फाइंड आउट करना है. हमें फर्स्ट क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरोज अंडर रूट 2 दे रखा है. तो हम लेट कर लेते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज of a quadratic polynomial. तो अल्फा एंड बीटा हमने जीरोज लेट कर लिए. तो हमें क्या दे रखा है, सम क्या दिया हुआ है, अंडर रूट 2. सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा हमें अंडर रूट 2 दे रखा है. और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है, -3/2 रिस्पेक्टिवली लिखा है. तो जो पहले है वो पहले रहेगा. इसकी वैल्यू जो है, सम पहले लिखा हुआ है तो सम पहले ही, अंडर रूट 2 सम की वैल्यू है. तो ये आ गया हमारा. अब हमें क्या निकालना है, हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, fx इक्वल्स टू में k कांस्टेंट होता है ये. तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा. तो ये होता है सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़. और यहाँ पर जो k होता है, k यहाँ पर है नॉन ज़ीरो रियल नंबर. तो ये जो है आपका k ज़ीरो नहीं हो सकता. अगर ये ज़ीरो हो गया तो हमारा क्या होगा, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं k इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो. तो अगर ये ज़ीरो हो गया तो ये पूरा ही ज़ीरो हो जाएगा हमारा. तो k x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा में दे रखा है अंडर रूट 2 x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा दे रखा है -3/2. तो ये k x² माइनस अंडर रूट 2x प्लस माइनस 3/2. आप चाहो तो यहाँ तक ये जो है आपकी क्या निकल गई, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ये हमारा निकल गया. तो हमें फाइंड करने के लिए बोला था इन्होंने, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. तो ये जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमने फाइंड आउट कर लिया है. नाउ फाइंड इट्स ज़ीरोज़. तो मतलब हमें अल्फ़ा एंड बीटा इनकी इंडिविजुअल वैल्यूज़ निकालनी है. तो इसको हमें थोड़ा आगे सॉल्व करना पड़ेगा वैल्यूज़ निकालने के लिए, हमें ज़ीरोज़ निकालने के लिए. तो यहाँ पर ये देखिए, ये तो 2 है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे, लेकिन ये फ्रैक्शन आ गया हमारा तो इसे सॉल्व करना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाएगा. तो इसलिए हमें इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. तो यहाँ पर डिनोमिनेटर 1 है, ये भी 1 है. तो एलसीएम लोगे 1 डिनोमिनेटर्स का, तो 1 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा. तो अगर 2 आएगा यहाँ पर डिनोमिनेटर 2, तो ऊपर भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर भी इंटू टू करना पड़ेगा. तो ये हो जाएगा 2√2x अपॉन में 2 1 2 माइनस. तो यहाँ से फिर हम 1/2 को कॉमन ले सकते हैं. अगर आप 1/2 को कॉमन निकालोगे तो ये k हो गया, ये हो गया 2x² माइनस 2√2 माइनस 3. तो ये हो गया k अपॉन में 2x² माइनस 2√2 माइनस 3. अब इसको हम इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर सकते हैं. सॉरी, यहाँ x आएगा, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर सकते हैं. तो कैसे करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c. तो ये जो कांस्टेंट है इसको a से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं. तो कांस्टेंट क्या है, 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, x² के कोफिशिएंट से, मतलब 2 से. 3 2 ज़ा 6. तो हमारा क्या आ गया, ऐसी कौन सी दो वैल्यूज़ हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे 6 आए और माइनस करने पे, ये वाला साइन देखा जाता है, माइनस करने पे 2√2 आए, 2√2 आए. अब ये तो रूट में है, तो क्या करो आप, पहले 6 का एलसीएम ले लो. 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3. और यहाँ पर √2 है ना, इस 2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, मैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकती हूँ. तो एक √2 तो बाहर ले लो, ठीक है. तो मतलब ये कैसे आया हमारा, 3 इंटू 2 लिख सकते हैं हम 6 को, ये जो प्राइम फैक्टर्स हैं. तो ये जो अंडर रूट 2 है यहाँ पर, पहले इसमें से इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, और ये हो गया 3. तो इस अंडर रूट को एक ले लो, मतलब ये हो गया आपका फर्स्ट नंबर अंडर रूट 2, और दूसरा हो गया 3 को इस बचे हुए से मल्टीप्लाई कर दो, 3 अंडर रूट 2. तो अगर मैं 3 अंडर रूट 2 में से √2 माइनस करूँगी तो मेरा -2√2 ही आएगा.
तो हमारे दो नंबर्स फाइंड आउट हो चुके हैं, 3√2 एंड दूसरा है √2। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, इन दोनों को माइनस करोगे तो 2√2 आएगा। तो k अपॉन में 2, इसके अंदर हम पुट कर देते हैं 2x² माइनस 3√2 में से माइनस करोगे √2 को तो 2√2 आएगा। कैसे? 3√2 में से अगर √2 को माइनस करते हैं तो √2 दोनों में कॉमन है, हमने कॉमन ले लिया, दोनों में है, तो ये 3 हो जाएगा क्योंकि √2 बाहर आ चुका है, माइनस √2 यहाँ बाहर आ चुका है तो कुछ नहीं बचा तो 1, तो √2 इंटू 3 में से 1 गया 2, तो ये हो गया आपका 2√2। तो k अपॉन में 2x² माइनस ये जो x है वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी होगा, माइनस प्लस माइनस माइनस 3√2x माइनस माइनस प्लस √2x माइनस 3, तो ये हो गया k अपॉन में 2। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? अगर इस 2 को, एक तो x कॉमन है और उसके अलावा इस 2 को मैं √2 इंटू √2 भी लिख सकती हूँ, x² माइनस 3√2x प्लस √2x माइनस 3, ये हो गया k अपॉन में 2। अब क्या क्या कॉमन है? x कॉमन है, √2 कॉमन है, √2x मैंने कॉमन ले लिया, एक बचा यहाँ पे √2, एक बाहर आ गया, एक x बाहर आ गया, अंदर एक x बचा, माइनस ये और ये तो कॉमन ही आ गए थे तो 3 बचा, प्लस इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ नहीं होता तो 1 कॉमन होता है, √2x माइनस 3, तो ये और ये देखो सेम आ गए ना हमारे, तो ये हो गया k अपॉन में 2। तो एक फैक्टर क्या हो गया हमारा √2x प्लस 1 और दूसरा हो गया √2x माइनस 3, तो ये हमारा fx हो गया। हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, ये हमारे फैक्टर्स आ गए हैं। अब fx जो ये हमारा पॉलिनोमियल है इक्वल्स टू 0 होगा। जब हम x की जो है ज़ीरोस पुट करते हैं तो पॉलिनोमियल हमारा 0 हो जाता है ना, तभी तो हम जो है x की वैल्यूज़ को निकाल पाएंगे। तो इसको हम 0 से इक्वेट कर देंगे k अपॉन में 2, और एक जो हो गया हमारा √2x प्लस 1 और √2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो अब ये पूरा जो ये कांस्टेंट टर्म है इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगी तो 0 ही बन जाएगा। तो √2x प्लस 1 √2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों को हम जो है 0 से इक्वेट कर देंगे, √2x प्लस 1 0 हो जाएगा और √2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस है, उधर जाके माइनस बन जाएगा, ये √2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर भी ये 3 माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे ये क्या आ गए आपके ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, जो हमने पहले माना था अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़, तो ये हमारे हो गए ज़ीरोज़ ऑफ the polynomial are -1 by √2 and -3 by √2. Thank you everyone.